हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं एंड मेरा नाम है माजिद महफूज। दोस्तों, अब फाइनली जो है कि रात में लगभग 7 से 7:30 बजे के बाद एक यूपीसीटी ने एक न्यूज़ पब्लिश किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि आपकी काउंसलिंग एंड जो फिजिकल रिपोर्टिंग है उसको अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया था। बट वहाँ पर रीज़न नहीं बताया था कि किस रीज़न से जो है कि काउंसलिंग को पोस्टपोन कर दिया गया एंड जो है कि फिजिकल रिपोर्टिंग को पोस्टपोन किया गया। ठीक है, कारण नहीं पता। फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कारण बताऊंगा कि किस कारण से जो है कि इनका जो है कि काउंसलिंग और फिजिकल रिपोर्टिंग पोस्टपोन कर दिया गया है। दोस्तों, उसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि जो लोग पेमेंट भी कर चुके थे एंड फिजिकल रिपोर्टिंग भी करवा चुके थे कॉलेज में जाकर, क्या उनकी सीटें सेफ होगी या फिर नहीं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको जो लोग पेमेंट कर चुके थे अभी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर पाए थे, क्या उनकी पेमेंट रिफंड होगी या फिर क्या, या फिर ये भी क्वेश्चन बनता है कि जिन लोगों को कोई कॉलेज अलाउट हो चुका था, ब्रांचेज हो चुकी थी, क्या उनमें चेंजेस मिल सकते हैं या फिर वही चीज़ें रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा, तो आप इस वीडियोज़ को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। दोस्तों, मैं इस वीडियोस में जो है कि एक न्यूज़ आई है जिसके न्यूज़ के आधार पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि काउंसलिंग क्यों कैंसिल हुई। ठीक है, दोस्तों चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, आप इस वीडियोस को कृपया लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर मोबाइल पर देख रहे होंगे कैरियर्स एंड यूपीसीटी 2021 एंड ये जो न्यूज़ है वो हिंदुस्तान की न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लखनऊ और 9 अक्टूबर को पब्लिश की गई है। ठीक है, 11:42 पर। ठीक, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें लिखा क्या गया है कि यूपीसीटी 2021 एनटीए की मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी, मतलब कि एनटीए इस बार जो कि काउंसलिंग करवा रहा है तो वो गड़बड़ी कर दिया है। एकेटीयू ने यूपीसीटी की काउंसलिंग रोकी, मतलब कि जो काउंसलिंग है वो यूपीसीटी ने रोकी, एनटीए कुछ गड़बड़ी किया है मेरिट लिस्ट में। क्या गड़बड़ी किया, पूरी जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ, यहाँ पर आपको पूरी सारी चीज़ें मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ लेना एंड इसमें लिखा क्या है। ठीक है, देखिए एकेटीयू यूपीसीटी काउंसलिंग 2021 एनटीए द्वारा जारी यूपीसीटी 2021 की मेरिट सूची में गड़बड़ी मिलने के बाद एकेटीयू ने काउंसलिंग प्रक्रिया रोकी। मतलब कि कुछ उनकी मेरिट में जो है कि एनटीए ने गड़बड़ी की, इसलिए जो है कि एकेटीयू ने काउंसलिंग रोक दी है। एनटीए को सूचित कर भी दिया गया, मतलब एनटीए को सूचित भी कर दिया गया। अब जांच पड़ताल के बाद दोबारा नए सिरे से काउंसलिंग होगी, मतलब कि जो गड़बड़ी उसके जांच और पड़ताल होगी उसके बाद काउंसलिंग फिर दोबारा की जाएगी। ठीक है, इस दौरान अब दाखिला ले चुके अभ्यर्थी की फिजिकल रिपोर्टिंग भी स्थगित रहेगी। मतलब जो लोग को कोई कॉलेज मिल चुका था, पेमेंट भी कर चुके थे एंड फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर पाए थे तो वो अभी तक स्थगित है। मतलब अगर आप आज जाएंगे कॉलेज में तो आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी, ये क्लियर कर दिया गया। ठीक है, एकेटीयू के प्रवक्ता आशीष मिश्रा ने बताया कि एनटीए की मेरिट सूची में रैंकिंग संबंधित कुछ गड़बड़ी देखने को मिली है। मसलन एक ही रैंक पर 2 या उससे अधिक अभ्यर्थियों का नाम है, ये तो काफ़ी गलत हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक ही रैंक पर 2 या उससे अधिक अभ्यर्थियों के नाम है, तो ये तो गड़बड़ी तो है ही। इसी तरह की कुछ और दिक्कतें नज़र आई, और भी कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गई है। साथ ही एनटीए को इस विषय में सूचित भी कर दिया गया है। अब जब वहाँ से खामियां दूर करके दोबारा मेरिट सूची जारी की जाएगी तब नए सिरे से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मतलब जो उन्होंने एक मेरिट लिस्ट पे 2 या 2 से अधिक स्टूडेंट को कॉलेज अलाउट किए हैं तो वहाँ से दिक्कतें सॉल्व हो जाने के बाद फिर अगले राउंड की काउंसलिंग शुरू करा जाएगी। एंड इसमें ये भी अब दिक्कत ये होगी कि बहुत से स्टूडेंट की जो कि सीटें नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगर एक ही सीट पर 2 या 2 से अधिक मिल रहे थे तो अब उनको एक ही मिलेगी, एक ही स्टूडेंट के एंड 2-3 उसमें एक्सपायर हो जाएंगे, उनको नहीं मिलेगी। तो अगर उन्होंने पेमेंट कर दिया तो उसके बारे में क्या कहा जाता है आप लोग नीचे पढ़िएगा। उन्होंने ये भी बताया अभी तक जो दाखिला हुए उन्हें भी फ़िलहाल रोक दिया गया। जो अभी दाखिला लिए गए हैं उनको भी अभी कंप्लीट नहीं माना गया। ठीक है, दोबारा प्रक्रिया शुरू करने पर मिलान किया जाएगा। दोबारा जब प्रक्रिया शुरू होगी उसको मिलान किया जाएगा और उनमें से जो दाखिला सही पाए जाएंगे उनको जारी रखें। मतलब उनमें जो दाखिला सही होगा, जो कि एक सीट पर 3 से 4 से नहीं होंगे, एक सीट पर एक ही स्टूडेंट होगा तो उनको ठीक रहेगा, बाकी रद्द कर दिया जाएगा। उधर नाटा द्वारा जारी मेरिट के आधार पर हो रही बिहार की प्रवेश काउंसलिंग जारी रहेगी, क्योंकि इसकी यूपीसीटी कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि बिहार की जो काउंसलिंग है वो यूपीसीटी से कोई लेना देना नहीं, वो एनटीए करवा रहा है, वो उनसे मतलब है। ठीक है, एकेटीयू से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सत्र में सीटें तो भरी लेकिन दोबारा होंगी दाखिले, मतलब पहले सत्र में तो भरी हो चुकी, फिलहाल दोबारा होंगे दाखिले। एकेटीयू द्वारा काउंसलिंग रोके जाने का असर लखनऊ विश्वविद्यालय में इसी सत्र में शुरू हो गए हैं।
इंस्टीट्यूट ऑफ जो है कि साइंस के दाखिले पर पढ़ेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में जानकीपुरम स्थित न्यू कैंपस में इस संस्था में सभी सीटें यूपीसीटी से पहले राउंड काउंसलिंग में भी भर गई थी, लेकिन अब यहाँ भी नए सिरे से दाखिले कराए जाएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। बता दें कि फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त इस संस्था में बी फार्मा की 100 सीटें उपलब्ध हैं। सभी सीटें भर गई थी और चयनित छात्रों को लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग की पुरानी बिल्डिंग में रिपोर्ट भी करना था, लेकिन फ़िलहाल पूरी प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे देखिए, इसी तरह लखनऊ विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग फैकल्टी में 90% सीटें अभ्यर्थी कॉल आउट की चुकी है। इन सभी को फिलहाल दोबारा काउंसलिंग होने का इंतजार करना पड़ेगा। काउंसलिंग से पहले राउंड में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कुल 498 सीटें हैं, में से 432 सीटें भर चुकी है। वाह, वापस करनी पड़ेगी फ़ीस। अगर देखिए, अब फीस का यहाँ पर मामला आ जाता है, तो AKTU जब दोबारा काउंसलिंग शुरू करेगा उस समय अगर अभी दाखिले ले चुके सभी विद्यार्थियों का प्रवेश रद्द होता है। मतलब कि अगर देखिए, जो लोग फिजिकल रिपोर्टिंग कर चुके हैं, इसमें ये क्लियर कर चुका है, तो यदि उनको रद्द करता है कि जो भी दाखिले लिए हैं वो रद्द कर दिया जाए, तो रद्द होता है तो संबंधित संस्था को उसकी फ़ीस वापस करनी पड़े। जो उसकी आपकी 20,000 फीस की हो या फिर 12,000 फीस की हो, तो वो आपको संस्था रिटर्न करेगा फ़ीस। आप बिल्कुल भी दिक्कत ना लें। ठीक है, साथ ही उस अभ्यर्थियों के भविष्य का संकट भी खड़ा हो जाए। बिल्कुल यार, भविष्य तो संकट में खड़ा ही है अगर आप ऐसे करते हैं, तो ऐसी गड़बड़ी करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गड़बड़ी है, और मैंने पूरा आपको पढ़कर सुना दिया है। तो ये कुछ इस प्रकार से गड़बड़ी है दोस्तों। अगर आप लोग को मैं एक बार और बताता चलूँ कि अगर आपको देखिए, इससे कोई फिक्स नहीं कि आपकी सीट बची होगी या फिर नहीं, तो अगले आदेश तक आपको वेट करना होगा। शायद अगर रद्द कर देता है, फिर से सीट अलॉटमेंट रिलीज़ करता है, तो आपकी पेमेंट रिफंड होगी, जो लोग पेमेंट कर दिए हैं। एंड उसके बाद जो लोगों को कॉलेज मिलेगा वो लोग पेमेंट करेंगे, एंड उसके बाद जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आपको अच्छी लगेगी। एंड इस वीडियो को दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा, ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म हो पाए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।